सूरजपुर हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। भीड़ ने कबाड़ गोदाम को फूंक दिया। कबाड़ गोदाम में आग लगा दी। ट्रक पिकअप और कबाड़ गोदाम में आगजनी की घटना हुई है। आरक्षक की पत्नी और बेटी का पार्थिव शरीर पहुंचा है मनेंद्रगढ़। टीवी टावर रोड स्थित घर पर रखा था दोनों का शव। घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, लेकिन कबाड़ गोदाम को आग के हवाले कर दिया है लोगों ने। जैसा कि मैं कह रहा हूं बार बार कि भीड़ के सर पर अब गुस्सा सवार, आक्रोशित हो चुकी है भीड़, बेकाबू हो चुकी है। कबाड़ गोदाम को आग के हवाले कर दिया। ट्रक पिकअप और कबाड़ गोदाम फूंक दिए गए। दो तस्वीरें आपके सामने इस समय आप देख रहे हैं। तनाव का माहौल बना हुआ है। कबाड़ गोदाम में आग की तस्वीरें सामने आई हैं और आरक्षक की पत्नी बेटी का पार्थिव शरीर मनेंद्रगढ़ पहुंचा। टीवी टावर रोड स्थित घर पर दोनों का शव रखा गया है। घर के बाहर लोगों का हुजूम है। मनेंद्रगढ़ पहुंचा है मां बेटी का शव, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर है कबाड़ गोदाम की, जो भीड़ के हत्थे चढ़ गया और भीड़ ने फूंक दिया, उसको आग लगा दी। दो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सूरजपुर से दिलीप जायसवाल और रायपुर से अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिलीप, मैं आपके पास आ रहा हूं। फिलहाल बताइए कैसा माहौल है वहां पर। तस्वीरें तो बता रही हैं कि काफी तनावपूर्ण है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए, सूरजपुर में तनाव का पूरा माहौल है और सबका यही मांग है कि जो आरोपी है उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और पूरा शहर बंद है इस वक्त। मैं इस वक्त थाने के मौजूद हूँ, सूरजपुर थाने के बाहर। एक देखिए सूरजपुर थाना है और यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कहना है, इनका क्या मांग है। दादा, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग को यही मांग है सर, और जो आपका मांग है। हम लोग का मांग है जो आरोपी है उसको तत्काल कार्रवाई शुरू करे। ये जो है अभी टाइम पे टाइम लिए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन। मैं ये पुलिस प्रशासन से पूछना चाह रहा हूँ कि टाइम क्यों ले रहे हैं? आपको टाइम बहुत दिया गया, आपको सब पता है, लेकिन वो टाइम ले रहे हैं। टाइम नहीं चाहिए। जनता ये कहना है कि तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। और देखिए, पूरा अभी बारिश हुआ है। बारिश से पहले यहाँ पे पूरा हुजूम था लोगों का। लोग अभी बारिश से बचने के लिए चले गए, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी है लोग यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और फिर से थाना को घेरने की तैयारी है। देखिए सड़क है, किस तरीके से यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है और लगातार लोगों का यहाँ पर फिर से लोग यहाँ पे पहुंचने लगे हैं। और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिर्फ पुलिस के जवानों की यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है और पूरी तरीके से सूरजपुर को छावनी में तब्दील करने की तैयारी चल रही है। क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस के जवान हैं वो पुलिस की जो थाना है, थाना का सुरक्षा में लगे हुए हैं। सभी थाने की सुरक्षा में पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। लोगों को डर है कि कहीं यहाँ भी कोई अनहोनी की घटना न हो जाए, क्योंकि जो आरोपी का घर है, जो उसका गोदाम है, उसको आग के हवाले कर दिया गया है। और जो लोगों का गुस्सा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर जल्दी ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हो सकता है कि कुछ और भी। बिल्कुल, भीड़ काफी आक्रोशित है यहाँ पर, इसलिए तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है। अनमोल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सियासत हो रही है अनमोल, सियासत भी इस पर हो रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं अब सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। सूरजपुर में जो घटनाक्रम हुआ, बवाल हुआ। बिल्कुल सुमित, अभी मैं पढ़ ही रहा था, भूपेश बघेल का एक पोस्ट आ गया है इस पूरे मामले को लेकर के और उन्होंने साफ तौर पर सरकार को जिम्मेदार बताया है, प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, उन्होंने जिक्र किया है कि हमने इससे पहले भी देखा है कि लोहारीडीह में क्या हुआ है, हमने इससे पहले भी देखा है कि बलौदा बाजार में क्या हुआ है, और अब सूरजपुर लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लगातार विपक्ष जो है हमलावर है सरकार पर कि किस तरीके से जो है निर्मम हत्या हो जा रही है, दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है। वो भी एक ऐसा आदमी कुलदीप साहू जो जिस पर आरोप है कि उसने हत्या करवाई है, जो कि जिला बदर था, जो कि कई जिलों में इन पर बैन लगा हुआ था इसके आने जाने पर, क्योंकि वो सूरजपुर, अंबिकापुर का इलाका, मनेंद्रगढ़ का इलाका जहां पर प्रतिबंधित था ये कुलदीप साहू, क्योंकि आदतन अपराधी है। इससे इस पर जो है 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। इसके बावजूद पुलिस के नाक के नीचे इतना बड़ा जो है घटना घट जाती है और बहुत बहुत निर्मम हत्या हुई है। देखिए, एक प्रधान आरक्षक के घर में घुसकर उसके पत्नी और बेटी को मार डालना बहुत
दुख हो रहा है, बोलते हुए भी दुख हो रहा है, बताते हुए भी ये खबर दुख हो रहा है, लेकिन सियासत तेज हो गई है। लगातार जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैज, भूपेश बघेल लगातार सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हुआ। शांति का टापू जो छत्तीसगढ़ कहा जाता है, यहां पर लगातार अपराध किस तरीके से बढ़ रहे, इस पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी है। बड़ी बात यही है, एक बड़ा अपडेट आ गया है मेरे पास, सुमित बता देता हूं आपको कि कई जिलों के जो जवान है उसको सूरजपुर भेजा जा रहा है। ये बड़ा अपडेट मैं बता रहा हूं आपको, अभी जस्ट अपडेट आया है कि कई जिलों के अगल बगल के जो जिले हैं सूरजपुर के, वहां से जवान भेजे जा रहे हैं सूरजपुर में, ताकि कानून व्यवस्था जो है वो ठीक हो सके। बिल्कुल बड़ा अपडेट अनमोल हमें दे रहे हैं, बड़ा अपडेट अनमोल हमें दे रहे हैं कि कई जिलों के पुलिस जवानों को सूरजपुर भेजा जा रहा है, क्योंकि अभी भी तनावपूर्ण हालात वहां पर बने हुए हैं। एक बड़ा अपडेट अनमोल तिवारी हमारे सहयोगी ने हमें दिया। अनमोल, मैं लौटूंगा आपके पास सूरजपुर का, एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा। दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, एसडीएम के साथ जो हुआ था, एसडीएम के साथ जो घटनाक्रम हुआ था, आखिर क्या परिस्थितियां वहां पर बन गई कि एक आरक्षक को एसडीएम को भीड़ से दूर ले जाना पड़ा? क्या हुआ था, बताइए जरा विस्तार से हमें। दिलीप, देखिए, यहाँ पे लोगों की भीड़ थी और लोगों का एक ही मांग था कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। इसी बीच एसडीएम यहाँ पर पहुंच गए, लोगों को समझाने के लिए पहुंच गए कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कानून अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन लोगों का कहना था कि हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। और इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और एसडीएम को यहाँ से भागना पड़ा। एसडीएम को उसका आरक्षक बचाकर थाने के अंदर गया, तब वो सुरक्षित रह पाया, क्योंकि थाने के अंदर अभी भी थाने का जो मेन गेट है वो अभी भी बंद करके रखा गया है। पुलिस को इस बात का डर है कि कहीं ये जो भीड़ बाहर जो सड़क के किनारे दिख रही है, थाने के बाहर जो दिख रही है, वो कहीं अंदर ना आ जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। इसलिए अभी जो पुलिस का कम से कम यहाँ 50 से 60 जवान है जो सिर्फ थाने की सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। जैसे अभी अनमोल ने बताया कि दूसरे जिलों के बैकुंठपुर हो गया, आपका बलरामपुर जिला हो गया, सरगुजा जिला हो गया, यहाँ के पुलिस बल की तैनाती अभी कुछ देर में यहाँ कर दी जाएगी और उसका तैयारी यहाँ भी शुरू हो गया है। यहाँ दिखाई देने लगा है, कई अलग अलग जिलों के जो पुलिस जवान है वो यहाँ पहुंचने लगे हैं। जी ठीक है दिलीप, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, बातचीत के लिए। तो अलग अलग जिलों के पुलिस जवानों को सूरजपुर भेजा जा रहा है ताकि हालात को कंट्रोल में किया जा सके।